हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया मेहता फ्रॉम नायरोबी और आज मैं आपको एक बहुत स्पेशल पर्सन से मिलवाने वाली हूँ। मेरी लाइफ में स्पेशल स्पेस वो होल्ड करती है। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है गौरी और हम बहुत सालों से इकट्ठे हैं और बेसिकली वो मेरा गिनी पिग है। गिनी पिग मैं इसलिए बोलती हूँ कि जो भी रिसर्च वर्क मैं करती हूँ हमेशा उसको देती हूँ इम्प्लीमेंट करने के लिए और शी इज बीइंग वेरी जेनरस और बहुत डेडिकेटेडली अनकंडीशनली मेरी बताई हुई बात को वो फॉलो करती है और रिजल्ट्स लेके आती है। तो हमेशा उसकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं बिकॉज वो ब्लाइंडली बिलीव करके फॉलो करती है, विच आई रियली लव द क्वालिटी इन हर। और बहुत दिन से हम प्लान कर रहे हैं कि ये शूट करें, लेकिन उसका बेटा भी छोटा है 4.5 ईयर्स का, मेरा बेटा भी छोटा है 4 ईयर्स का। तो इस वक्त नायरोबी में बज रहे हैं रात के 9:45 और इंडिया में बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12:30 रात बारह के, सवा बारह 12:15 12:30। सो ये हम दोनों सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ लोगों तक ये मैनिफेस्टेशंस पहुंचे और आप लोगों को ये आइडिया मिले कि एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सल फोर्सेस कुछ हैं और इन पे हमें फेथ करना चाहिए। सो मैं गौरी से बात करती हूँ। सबसे पहले गौरी, थैंक यू सो मच, फाइनली तुमने मेरे लिए टाइम निकाला। और थैंक यू अब सो मच प्रिया, मेरे को बुलाने के लिए और मुझे लोगों तक पहुंचाने के लिए कि मैं गुड, बता थैंक यू। सकूं कि मैंने क्या क्या अचीव किया है तुम्हारे साथ। और बहुत लंबी लिस्ट है, अभी तो ये फर्स्ट स्टेप है जो मैं बताने हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो तूने मुझे दिलवाया है, अपनी लाइफ में अचीव करवाया है। तो सबसे थैंक यू पहले सो मैं मच प्रिया। चाहूंगी, वेलकम। सबसे पहले मैं चाहूंगी पहले अपनी इंट्रोडक्शन दो, अपना नाम, आप कहाँ से कहाँ रहते हो और क्या करते हो। मेरा नाम है गौरी और मैं एक बाय प्रोफेशन मैं डिजाइनर हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। और फैशन सबसे डिजाइनर। बड़ी, जी, फैशन डिजाइनर हूँ मैं। और सबसे बड़ी मेरी पहचान ये है कि प्रिया मेरी फ्रेंड है। मैं बहुत इट्स ओके, कम ऑन बहुत गौरी। प्यार करती हूँ प्रिया को। डन डन, थैंक यू सो मच। मेरी शादी को अभी 16 इयर्स हो चुके हैं, 16.5 इयर्स हो चुके हैं। और 16.5 ईयर्स की मैरिज में उसका बेटा 4.5 ईयर्स का है, तो आप समझ सकते हो उसकी लाइफ की कितनी बड़ी मैनिफेस्टेशन है। गौरी बताओ, कितना टाइम हो गया बेबी कंसीव नहीं हो रहा था एंड व्हाट मेरे को प्रॉब्लम्स यू फेस्ड। ऑलमोस्ट 12 साल हो गए थे, मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। उसके बाद हम लोग मिलते जरूर थे, प्रिया मुझे बोलती थी, याद है प्रिया तू मुझे बोलती थी कि गौरी मैनिफेस्टेशन होती है, रेकी होती है। तब इतना कुछ मालूम नहीं था क्योंकि सिर्फ पंडित और ये सब सब यही चीजें मैंने देखी थी। पूजा करा लो, ये कर दो, वो कर दो, ये ग्रह शांत हो जाए, वो हो जाए। ये चीजें कोई नॉलेज नहीं थी। ये जरूर पता था कि कोई ना कोई एक अदृश्य शक्ति होती है जो आपकी चीजें पूरी करती मदद है, करती है। लेकिन हाँ, मदद करती है वो तो चीजें। आपने क्या किया, आपने आईवीएफ प्लान किया था हार के। मैंने, हाँ, मैंने 2015 14 के एंड में, नवंबर में मैंने आईवीएफ प्लान किया था क्योंकि सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तो मैंने सोचा चलो एक आईवीएफ भी ट्राई कर लेते हैं, जबकि मुझे उसमें फेथ नहीं था बिल्कुल भी। हम्म। तब मैं और प्रिया मतलब थे फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग बहुत हमारा रेगुलर गैप हो नहीं, गया था, काफी काफी गैप हो गैप गया हो था गया बीच था में। और तब तक तू आई थिंक तुमने 2 आई थिंक ट्रायल्स आईवीएफ के ले चुकी थी। हाँ, और मैं तेरे ले आई थिंक चुकी। थर्ड ट्रायल पे मेरा तेरे से मिलना हुआ था बिकॉज मेरी शादी तब नई नई हुई थी हाँ, 2016 में, आई थिंक 16, 16 में। है ना। फिर वहां से हाँ, क्या स्टोरी हुई। जब प्रिया याद है तुमने मुझे बोला था कि गौरी मैनिफेस्ट कर, मैनिफेस्ट कर, तब ये मैनिफेस्टेशन समझ नहीं आती थी। ये पता चलते तूने मुझे ये बोला था, अच्छा ठीक है तुझे ये समझ नहीं आता ना, मैं तुझे कोटेशंस देती हूँ, तू वो लिखती रह, बस लिख और उसको फील कर। तो याद है प्रिया एफर्मेशंस। 2 बार, हाँ, एफर्मेशन बोलते हैं उसे। तो इतना कोई नॉलेज नहीं था कि इन चीजों को बोलते भी क्या है, वो भी मुझे नहीं पता था। तो याद है प्रिया तुमने मुझे बोला था कि गौरी ये 2 अटेम्प्ट तूने अपनी मर्जी से की है ना, थर्ड अटेम्प्ट में तू मेरा वाला ट्राई करेगी, जो मैं तुझे बोलूंगी तू फॉलो करेगी। तब मतलब मुझे भी फेथ नहीं था कि मुझे कंसीव होगा। जब मैं आईवीएफ ट्रांसफर मैं करवा के आई तो सेम डे से मैंने वो एफर्मेशन लिखना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा चलो इतने लोगों का मैंने किया ना, तो अब मैं प्रिया का भी करके देख लेती हूँ, ये बोलती जरूर है, चलो ट्राई करती हूँ। मैंने इसको तब ट्राई किया था प्रिया, मैं तुझ पे फेथ नहीं करती थी। तो मैंने वो लिखना स्टार्ट करा। वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 15 दिन का साइकिल होता है।
15 दिन का ओके। साइकिल होता है, आफ्टर ट्रांसफर के बाद वो 15 दिन का साइकिल होता है। तो वो मैंने मतलब नॉन आपको स्टॉप 15 डेज़ के बाद पता चलता है कि आप सच में पता कंसीव चलता हुआ है है, कि वो होल्ड हुआ है कि जी, नहीं होल्ड हुआ है? ओके। जी, क्योंकि दवाइयों से तो वो कंसीव मतलब वो करवा देते हैं, वो लोग रुकवा देते हैं, लेकिन जब उसके अंदर हार्ट बीट आती है, एक्चुअल में तब आप प्रेग्नेंट होती हैं। ओके, तो तो आपने तब एग्ज़ैक्टली क्या किया? वो 15 डेज़ जो भी था 15 डेज़ अ, वो क्या किया? कौन-सी अफ़र्मेशंस करी? कितनी बार करी? कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी करी? क्या किया था 15 डेज़? मैंने सिंपल स्टार्टिंग में तो जैसे फर्स्ट और सेकंड आईवीएफ में तो फुल बेड रेस्ट बोला था। तो थर्ड में मैंने नहीं करा, मैंने सिर्फ अफ़र्मेशंस लिखी और नॉर्मल घर का काम करा। मैंने सोचा ही नहीं कि मैंने आईवीएफ कराया या मुझे रेस्ट करना है या स्ट्रेस भी नहीं लिया मैंने कुछ भी। हाँ, ये ज़रूर था मैंने ब्लाइंडली अफ़र्मेशंस को लिखा, लिखा, लिखा और कितनी बार कई-कई दिन में कितनी घंटे बार लिखते थे? दिन में 3 से 4 बार लिखती थी प्रिया मैं। 3 से ओके, 4 ओके। वो फिर तो मैंने लिखी थी, तो तब भी मुझे ये नहीं था कि प्रिया ने बोला है तो ज़रूर इस बार रिज़ल्ट पॉज़िटिव आना चाहिए। मैंने उसे लाइटली लिया हाँ, ये ज़रूर था जो तूने मुझे बोला था, वो मैंने फ़ॉलो ज़रूर करा और मैंने ब्लाइंडली फ़ॉलो करा और मुझे उम्मीद थी कि इस बार भी रिज़ल्ट पॉज़िटिव आएगा? कि बस करते गए और नहीं, सोचा नहीं, नहीं नहीं, क्या नहीं, आएगा? करती गई और बस अफ़र्मेशंस को फ़ील करती थी। मैं यही सोचती थी कि अरे प्रिया भी मेरा दिल रखने के लिए ये सब बोल रही है, चलो मैं ये भी कर लेती हूँ। कम से कम 15 दिन तो मैं खुश रहूँगी ना, ये अफ़र्मेशंस ऐसी थी। जिससे मतलब लिखते हुए ही बहुत खुशी होती थी, ऐसा लगता था कि सच में कंसीव हो गया है और मतलब मेरा प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो चुका है। याद है प्रिया तुझे पता था कि गौरी अगर ऐसे फ़ील कर रही है लेकिन तू मुझे ज़्यादा कुछ क्लैरिफिकेशंस नहीं देती थी किसी भी चीज़ को लेकर। तू बस बोलती थी गौरी तू मेरा कहवा कर ले बस किसी तरह। और तेरी नई-नई शादी हुई थी याद है प्रिया? जब इंसान की पहले क्या होता था दिन में जाके रिजल्ट मैं चेक करवाती थी, ब्लड टेस्ट होता है इसके लिए। तो उस शाम में मैं रात को गई थी, लेट नाइट गई अपना ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेने। सुबह दे आई थी ब्लड, लेकिन उसकी 2 से 3 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती, मैं नहीं लेने गई। मैंने सोचा लास्ट इंजेक्शन लगवा के फिर रिपोर्ट लूँगी और प्रिया वो रात को मैं 8 बजे रिपोर्ट लेकर आई, मैंने उस रिपोर्ट को खोला ही नहीं। मुझे लगा कि अरे मेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तो मेरे यही था कि मुझे कंसीव होगा। तो मैंने वो बॉदर ही नहीं करा, मैंने वो रिपोर्ट खोली ही नहीं। अगली सुबह मैंने वो रिपोर्ट खोली कि चलो अब आ तो गई ये रिजल्ट प्लस या माइनस जो भी होगा, पढ़ना तो है ही। तो इससे ये तो पता चल जाएगा ना मेडिसिन आगे लेनी है कि नहीं लेनी। और जब मैंने वो रिपोर्ट खोली तो उसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट था, जो मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था और कितने घंटे तो मैं उस रिपोर्ट को देखती ही रही, मैं कितनी देर तक मैंने कितने खाना नहीं खाया। साल कितने साल तुमने वेट करी? कितना रोती थी? कितने लोगों को हुँ। मिली? पंडितों के पास? कहाँ-कहाँ नहीं गई ये लड़की? एंड माइंड यू मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि गौरी के यूट्रस के आस-पास बहुत सारे फाइब्रॉइड्स थे, राइट? काउंटलेस इसकी प्रिया। रिपोर्ट में काउंटलेस फाइब्रॉइड्स थे, बहुत लड़कियाँ मेरे पास आ रही हैं विद दिस इश्यू तो मैं गौरी ये कहना चाहती हूँ, वो लड़कियाँ जो कंसीव करना चाहती हैं और उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि फाइब्रोसिस है, पीसीओडी है, ये है, वो है, मुझे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उनके लिए तेरा लास्ट क्या उनको तू बताना चाहेगी कि क्या क्या किस लेवल पे यू हैव टू ट्रस्ट और किस लेवल पे क्या करना चाहिए? मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करोगे तो ज़रूर अचीव करोगे। अगर आप मैनिफेस्ट करिए, आप अफ़र्मेशंस करिए और मेरे हिसाब से 100% रिज़ल्ट आएगा। लेकिन आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा। आपको फ़ेथ करना पड़ेगा। मेरा तो चलो जाने-अनजाने मेरे को एक ही धुन थी, मैं रात-दिन अफ़र्मेशंस लिखती थी और उस फ़ील्ड में मैं जीती थी। मुझे खुशी होती थी, मेरे मेरे को तब ये नहीं पता था कि मुझे ऐसे वाइब्रेशंस अंदर से आती है, मेरे यूट्रस में कुछ-कुछ मुझे मुझे फ़ील होता था। आज मुझे जब मैं ये सब डिटेल्स चेक करती हूँ, तो मुझे समझ आता है कि अरे! ये तो मेरे साथ भी हुआ था। तब प्रिया ने मुझे कितना लाइटली बताया था कि गौरी अच्छा ठीक है, तू इतना कुछ करती है ना, ये भी कर ले, मेरे कहने पर कर ले। याद है प्रिया तू कितना पॉज़िटिव रखती थी मुझे और मैं आई यही नो। बोलना चाहूँगी अगर आप लोग करो, ट्रीटमेंट भी लो, मैं ये नहीं बोलती ट्रीटमेंट नहीं लीजिए। लेकिन मुझे हर दिल्ली के हर बड़े डॉक्टर ने 12 साल में बोल दिया था कि आपके बच्चे नहीं होंगे, आप एडॉप्ट एडॉप्ट कर लो। और मेरे हस्बैंड लेने को रेडी नहीं थे, एडॉप्शन तो वो रेडी ही नहीं थे बिल्कुल भी, कि होगा तो अपना होगा, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन इन मैंने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में अफ़र्मेशन से।
इसी टॉपिक पे आ रही हूँ, क्योंकि अगर हम गौरी की ये सारी मैनिफेस्टेशंस और अचीवमेंट्स आज इंटरव्यू में डिस्कस करने लग गए, तो ये इंटरव्यू 5-6 घंटे का चला जाएगा और आप लोगों का इंटरेस्ट हो जाएगा खत्म। सो आज के टॉपिक के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहती थी, सिर्फ यही गौरी का हमने पार्ट लिया है ऑफ कंसीविंग, बिकॉज़ दिस वाज़ अ मिरेकल। 12 साल कई जगह धक्के खाना, लोगों को मिलना, सब अंधविश्वास को बातों पे भी आप फाइनली थक हार के वहां चले जाते हो कि चलो ये ट्राई, चलो ये ट्राई। बट आई एम हैप्पी कि उसने रिलीजियसली फॉलो किया, एंड शायद उस इंसिडेंट के बाद से हम ज्यादा क्लोज हो गए और हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने रिसर्च वर्क में, मेडिटेशंस में, मैनिफेस्टेशंस में। तो गौरी ने रिलेशनशिप्स, मनी, बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, जो मैं चाहूंगी अब मैं हर हफ्ते मैं गौरी की एक-एक मैनिफेस्टेशन विद डिटेल्स, क्या लिखा था, कैसे लिखा था, कब लिखा था, विद द पिक्चर ऑफ अ डायरी, सब कुछ लेके आएँगे हम। सो अब गौरी के नाम की एक अलग सी सीरीज़ बनेगी, क्योंकि ये मेरा गिनी पिग है और ये हमेशा विश्वास करके सब कुछ फ़ॉलो करती है। सो आई होप आप सबको इससे कुछ उम्मीद जागी होगी और कहीं न कहीं मन में आप लोगों को ये श्योरिटी आई होगी कि येस, गौरी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब में ये पावर है। तो दिमाग से निकाल दो ये डर, दिमाग से निकाल दो कि कैसे, बस वो होगा, बात खत्म। मिरेकल इज मिरेकल एंड वी हैव टू ट्रस्ट इन मिरेकल। सो थैंक यू सो मच गौरी, तेरे को दोबारा से लेके आने वाली हूँ तेरी न्यू ड्रेस में। एंड आई शुड टेल एवरीबॉडी शी इज ऑल्सो रनिंग अ यूट्यूब चैनल, वो अपनी क्रिएशंस उस पर डालती है। उन क्रिएशंस के पीछे भी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है जो हम नेक्स्ट इंटरव्यू में लेके आके गौरी के साथ। सो थैंक यू सो मच गौरी, आई लव यू, थैंक्स फॉर कमिंग हियर, और मैं तुझे बहुत जल्दी फिर से लेके आने वाली हूँ। अपनी लिस्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन तैयार रखो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई टेक योर लीव, आई लव यू ऑल, बाय बाय।